नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास शो में। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। जगमग दीपों की मालाएं और झिलमिल करती झालर, रोशनी का महापर्व भारत के सबसे बड़े त्योहार यानी कि दिवाली ने दस्तक दे दी है और इसकी शुरुआत कल धनतेरस से हो रही है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी अमृत कलश लेकर खुद प्रकट हुए थे और इस दिन धन के देवता कुबेर, धन देवी मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और धन सेहत का वरदान हमें मिलता है। तो आपके पास सेहत और धन का वरदान पाने का सुनहरा मौका है। हम आपको धनतेरस से जुड़ी हर बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं धनतेरस का महत्व, शुभ मुहूर्त और कौन सी खरीदारी होगी आपके लिए शुभ। धनतेरस, जब भगवान धनवंतरी देते हैं वरदान। भारत के सबसे बड़े त्योहार का आरंभ ही धनतेरस से होता है, यानी आरोग्यता और ऐश्वर्य प्राप्ति का सबसे बड़ा दिन। माना जाता है कि इस शुभ तिथि पर बरसती है भगवान धनवंतरी की कृपा। साथ ही भगवान कुबेर भी देते हैं दौलत का वरदान। भारत के सबसे बड़े महाउत्सव की शुभ घड़ी का इंतजार हम सभी को रहता है। सज गए हैं बाजार, हर तरफ है जोश और उत्साह, क्योंकि धनतेरस पर खुलता है संपन्नता का द्वार। बाजार में दीपावली से पहले धनतेरस की रौनक देखते ही बनती है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। कार्तिक महीने की त्रयोदशी से दीपावली का 5 दिनों का त्योहार शुरू होता है। तो आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। समुद्र मंथन हुआ था, तो इसी दिन जो है धनवंतरी जो है वो हाथ में कलश लेकर के, अर्थात आयुर्वेद के जो देवता हैं वो अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे और इसके पश्चात माता लक्ष्मी आई थी। तो इस दिन धनवंतरी देव का पूजन करना चाहिए। इनके पूजन के लिए उनके चित्र को अथवा उनकी मूर्ति विग्रह को रख करके षोडशोपचार विधि से उनका पूजन करना चाहिए। उनके विशेष मंत्रों से उनका जो है अर्चन करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। है धनतेरस को शाम के समय गोधूली बेला का, जिस समय सूर्य अस्त हो रहा हो और रात का प्रारंभ होने का समय हो और घर में दीपक जलाने का जो समय होता है, यानी जिसको गोधूली बेला कहते हैं, यानी गौएं अपने चर करके वापस अपने घरों को आ रही होती हैं और उनके रज कण यानी उनके धूल खूर से जो धूल उड़ता है तो वो धूल हो जाता है माहौल में, और वो बड़ा ही पवित्र और बड़ा उत्तम समय होता है गोधूली बेला का समय। इस गोधूली बेला के समय में पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इस बार त्रयोदशी तिथि 12:18 से आरंभ होगी। सारी खरीदारी इस समय के बाद करें तो उत्तम होगा। खरीदारी और पूजन का सबसे उत्तम समय शाम के बाद का है। शाम 7:15 से रात 9:10 तक सर्वोत्तम मुहूर्त है। शुभ मुहूर्त में सोना, चांदी, बर्तन, वाहन और इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी कर सकते हैं। भगवान धनवंतरी को आयुर्वेद का देवता माना गया है, जिनकी उपासना से आरोग्यता का वरदान मिलता है। परंपरा कहती है कि धन त्रयोदशी या धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदकर धनवंतरी की उपासना करनी चाहिए। धनतेरस पर खरीदारी की परंपरा के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे इस दिन कौन सी चीजें खरीदना बेहद जरूरी है। बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं, जिसकी जैसी शक्ति हो। आप अगर हो सके तो कम से कम चांदी का बर्तन अवश्य खरीदना चाहिए या चांदी का छोटा सिक्का लेना चाहिए और उसको ला करके माता के सामने रख के उसका पूजन करना चाहिए। अन्यथा आप अन्य धातुओं के भी बर्तन खरीद सकते हैं, स्वर्ण का, स्टील का, तांबे का, पीतल का, और उसको ला करके माता के सामने रख के उसमें माता को भोग लगाना चाहिए। दीपक अगर लाए हैं तो दीपक जलाना चाहिए।
घर गृहस्थी का जो भी सामान आप लेना चाहें धनतेरस के दिन ले सकते हैं। इस दिन आप यदि शुभता के साथ इन चीज़ों को लाते हैं तो इससे आपके घर में सदा बरकत होती है, आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। धातु से बना कोई पानी का बर्तन खरीदें। गणेश और लक्ष्मी की अलग अलग मूर्तियां खरीदें। खील बताशे, मिट्टी के दीपक जरूर खरीदें। अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी खरीदें। इसकी पूजा धनतेरस के दिन करें। धनतेरस के शुभ पर्व पर भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान शिव, भगवान कुबेर और यमराज की पूजा का विधान बताया गया है। धनतेरस की रात ही भगवान यमराज को दीप दान करने की परंपरा भी निभाई जाती है, जिससे काल से रक्षा का वरदान मिलता है। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। इस दिन जिसने भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न कर लिया, उनका आशीर्वाद पा लिया, उसका जीवन हो जाएगा खुशहाल। धन दौलत तो बरसेगी ही, बिगड़ती सेहत का भी मिल जाएगा इलाज। तो इस धनतेरस भी शुभ मुहूर्त में कीजिए खरीदारी, जलाइए कामना का दीपक, जिससे माँ लक्ष्मी पधारें आपके द्वार और आपको मिले आरोग्यता के साथ साथ समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद। आगे हम आपको बताएंगे धनतेरस की पूजा का विधान और इस तिथि पर आपको रखना है किन बातों का ध्यान। तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। तो हम सभी जानते हैं कि दीपावली की शुरुआत होती है धनतेरस से और ये पूरे 5 दिनों यानी कि भाई दूज तक चलती है। धन के देवता कुबेर भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन है धनतेरस का। कहते हैं इस मौके पर विधि विधान से पूजा करने से पूजा का फल दोगुना हो जाता है। तो क्या होगी धनतेरस की पूजन विधि, देखिए। धनतेरस को धन दौलत और वैभव का वरदान पाने का शुभ अवसर माना जाता है। धनतेरस पर की गई खरीदारी सौभाग्य लाती है। भगवान धन्वंतरी देंगे आरोग्यता का वरदान। देवताओं के वैद्य हैं धन्वंतरी, माँ लक्ष्मी के भाई हैं धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी को भारत में आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धनतेरस का पर्व भी भगवान धन्वंतरी के साथ ही जुड़ा है। सबसे प्रमुख है कि इनको पूजन करने से आपके घर में स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, यानी घर में सुख तभी आएगा जब स्वस्थ रहेंगे सभी। तो स्वास्थ्य के लिए जो है भगवान धन्वंतरी का पूजन करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इसके पश्चात माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी इस दिन, तो माता लक्ष्मी का भी पूजन जो है धनतेरस के दिन निश्चित ही करना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन करने से घर में सुख स्वास्थ्य है। गोमती चक्र एक विशेष प्रकार का पत्थर है, जिसके एक तरफ चक्र की तरह आकृति बनी होती है। ये कई रंगों का होता है, जिसमें सफेद रंग का गोमती चक्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये रत्न की तरह अंगूठी में भी धारण किया जाता है। कम से कम 2 या 5 गोमती चक्र खरीदें। दीपावली के दिन गोमती चक्र माँ लक्ष्मी को अर्पित किया जाता है। खील बताशे कुदरती तौर पर मीठे होते हैं, जिन्हें दिवाली पर देवी लक्ष्मी और गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाया जाता है। ये एकता और प्रेम का प्रतीक है, जिन्हें बांटने से परिवार में सद्भाव बढ़ता है। खील बताशे शुक्र का भी प्रतीक हैं। ये आपकी संपन्नता को दर्शाते हैं। धनतेरस के दिन खील बताशे और लावा खरीदें। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को खील बताशे जरूर अर्पित करें। बेहतर होगा खील बताशे किसी मिट्टी के पात्र में रखकर अर्पित करें। कौड़ी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ये धन लाभ, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और तरक्की के रास्ते खोलने में सहायक मानी जाती है। कौड़ी एक समुद्री जीव का एक खोल है। धन प्राप्ति के लिए और धन के रूप में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता है। धनतेरस पर कम से कम 5 या 9 कौड़ियां खरीदें। दीपावली के दिन कौड़ी अर्पित करें। ऐसा करने से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं। शंख भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से जुड़ा है।
ये मानसिक शांति देता है। ये शुभता और पवित्रता का भी प्रतीक है। माना जाता है कि जहाँ शंख की ध्वनि होती है वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। इसको लक्ष्मी जी का भाई भी मानते हैं। शंख की ध्वनि मंगलकारक और स्वास्थ्यवर्धक होती है। अगर घर में शंख नहीं है तो धनतेरस पर शंख जरूर खरीदें। दीपावली पर इसका पूजन और प्रयोग लाभकारी होगा। एक और चमत्कारी वस्तु है गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्ति। देवी लक्ष्मी धन, समृद्धि और भौतिक सुखों की देवी हैं, तो वहीं भगवान गणेश बुद्धि, ज्ञान और विवेक के देवता हैं। इन दोनों की कृपा से सभी बाधाओं का मिटना तय है। दीपावली की पूजा मुख्य रूप से गणेश लक्ष्मी की होती है। धन के लिए माँ लक्ष्मी और बुद्धि के लिए भगवान गणेश की पूजा होती है। पूजा की शुरुआत भगवान गणेश से होती है और अंत माँ लक्ष्मी से। धनतेरस पर ही गणेश जी और माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीद लें। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां अलग अलग होनी चाहिए। लक्ष्मी जी कमल के पुष्प पर बैठी हों और उनके हाथों से धन गिर रहा हो। दोनों ही मूर्तियां बहुत बड़ी न हो और मिट्टी की बनी हुई हो। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये धन समृद्धि का कारक है। कहते हैं जिस घर में साफ सफाई रहती है वहाँ स्वतः ही माँ लक्ष्मी का निवास होता है। झाड़ू संपन्नता और शुभता का प्रतीक है। धनतेरस के दिन एक झाड़ू अवश्य खरीदें। इसको भी दीपावली के दिन पूजा स्थान पर रखकर पूजा करें। अगले दिन से इसका प्रयोग आरंभ करें। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत से भरे कलश के साथ प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना अमृत और आरोग्य का प्रतीक है। वैसे तो धनतेरस पर आप कोई भी बर्तन खरीद सकते हैं, लेकिन पानी का पात्र खरीदना सबसे ज्यादा शुभ होता है। लोटा, कलश या ग्लास खरीदें। दीपावली पर इन बर्तनों की पूजा के बाद प्रयोग करें। माना जाता है कि नए कपड़े नई शुरुआत का प्रतीक हैं और धनतेरस पर नए वस्त्र पहनना जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि को आकर्षित करता है। दीपावली पर पूजा के लिए धनतेरस पर वस्त्र खरीदना शुभ होता है। वस्त्र खूबसूरत रंगों के होने चाहिए। पीले, लाल, नारंगी और गुलाबी वस्त्र अनुकूल होंगे। काले और नीले वस्त्र न खरीदें। दीपावली पर इसे धारण भी न करें। इस शुभ तिथि पर यम के लिए आटे का चौमुखा दीपक बनाकर घर के मुख्य द्वार पर रखने की भी परंपरा है। माना जाता है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख कर यम का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। तो आप भी धनतेरस पर ज्योतिष के बताए महाप्रयोग करके अपने जीवन को कीजिए खुशहाल। भगवान धन्वंतरी और माँ लक्ष्मी करेंगी आपका कल्याण। तो इस धनतेरस आपको मिले खुशियों का वरदान। इसी प्रार्थना के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।